आज मैं एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे बहुत लोग डरते हैं या फिर जिससे बहुत लोग दूर भागते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं ये तो आने वाली नहीं है, ये तो अभी टाइम है, इसमें टाइम है, लेकिन ये कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। वो है मृत्यु के बारे में। तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत बताया जाता है लोगों के द्वारा कि तुम्हारी मौत बहुत दूर है, तुम बूढ़े होके मरोगे, बट एग्जैक्टली में तुम कब मर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, हम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉग माई चैनल। कल की बात बता रहा हूँ कि मेरे गांव के बगल में एक रोड हाईवे गुजरता है, जहाँ पे अभी कुछ उतना बना नहीं है, सिर्फ रोड बना हुआ है। वहाँ पे एक इंसान अपना बाइक लगाए बैठ खड़ा था, जो कि हाईवे से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी जो पिकअप था उसने आकर उसके देह पर अपना गाड़ी चढ़ा दिया और इंसान वहीं पर तड़पते तड़पते मर गया। देखो, तुम कितना भी सावधानी बरतो, जब मृत्यु आने वाली होती है तो वो आ ही जाती है। अधिकतर लोगों को लगता है, या फिर जैसे उस इंसान को लगता होगा, और अभी भी तुम अगर ज़िंदा हो तुम्हें लगता होगा कि मृत्यु तो बहुत दूर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, सब लोग को मरते हुए देखते हैं और तुम बचे हो। इसीलिए तुम्हें ये एहसास होता है कि हमारी मृत्यु तो बहुत दूर है, अभी टाइम उसमें बहुत ज़्यादा है, मैं बूढ़ा होकर मरूंगा। बट इसका कोई ठिकाना नहीं है तुम कब मर जाओगे। तुम कितना भी सावधानी बरत लो, जब आने वाली होंगी तो कैसे भी आ जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, किसी चीज़ को जितना जल्दी तुम शुरू कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम सोचते हो कि इम्प्रूवमेंट, अच्छा मैं यहाँ जाऊँगा तो इम्प्रूवमेंट करेगा, अच्छा मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा, अच्छा मेरे पास ये हो जाएगा तब इम्प्रूवमेंट करूँगा, अच्छा मुझे वो हो जाएगा तब इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे तुम्हें ख़त्म कर रही है। और हो ना हो कि तुम ये सोचते सोचते कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हादसा हो जाए जिससे तुम्हारी जान चली जाए, या फिर तुम्हारी जो अभी बॉडी है उसी का कुछ पार्ट चला जाए। और अधिकतर लोग अपने बारे में सोचते नहीं हैं, वो अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो कि सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम अपने फैमिली के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो। बट जो ये तुम्हारा आत्मा है, जो तुम्हें रियल बात बताता है, उसकी बात मानना शुरू कर दो, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम तुम अकेले ही हो। तुम अभी मन कितना भी लोगों के साथ घुल मिलकर बहला लो, लेकिन अंत में तुम अकेले ही पड़ते हो। अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। तो तुम्हें अपनी मन की बात को सुनना है। तुम्हें ये चीज़ समझना है कि मैं जो हूँ अकेला हूँ, मैं कुछ पाऊँगा भी तो अकेला ही पाऊँगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा भी तो उससे भी सुख तुम्हें ही होगा। क्योंकि जिस चीज़ का स्वाद तुम नहीं लिए हो, तुम दूसरे को देखकर नहीं कह सकते कि मैं भी इस चीज़ को कर रहा हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन कर समझाता हूँ। जैसे कि तुम इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो जिसमें बहुत अच्छा सोफ़ा लगा हुआ है, बहुत अच्छा प्लेन है, बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत अच्छी उसकी जॉ लाइन है, बहुत सुंदर दिख रहा है। या फिर जो चीज़ें थोड़ा रईसी पैसे वाली होती है, या फिर जो चीज़ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ें पर इंटरनेट पर देखते हो। ये क्यों देखते हो? इसका सिंपल सा कारण है कि तुम उसको देखते वक्त तुम भी ये फील करते हो कि मैं भी ये चीज़ हूँ। तुम भी ये फील करते हो कि वो काम वो बंदा नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। जैसे कोई तुम पॉर्न देखते हो तो उसमें कोई बंदा सेक्स कर रहा होता है, तुम्हें भी ये फील होने लगता है कि वो बंदा नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, जिसके कारण से तुम मास्टरबेशन कर देते हो। सिंपल सा यही लॉजिक, जब तुम कोई ऐसा चीज़ देखते हो जो कि तुम अचीव नहीं कर सकते, तो दूसरे को अचीव करने से तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे कि बहुत लोग स्टेटस लगाते होंगे या फिर स्टोरी लगाते होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, बड़े बड़े क्रिकेटर का, कि ये इसके फ़ैन, हम इसके फ़ैन हैं, हम इसके फ़ैन हैं। एक्चुअली में ये सब उनको लगता है कि मैं ही जाकर ग्राउंड में खेल रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। ये चीज़ों के कारण लोग इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं, क्योंकि अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करके देखते हैं। तो तुम भी ऐसा करते हो तो ये चीज़ें तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, तुम कोई चीज़ देखना और कोई चीज़ रियल में तुम्हारे पास है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जब तक तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तब तक तुम उसके नहीं कह सकते कि उसका अनुभव तुम्हारे बारे में क्या है। चाहे तुम सक्सेस की बात कर लो, चाहे कोई मैटेरियलिस्टिक चीज़ की बात कर लो, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसका सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो तुम सुख प्राप्त करते हो ये झूठी सुख है। मैं तुम्हें इतना चीज़ों से कहना चाह रहा हूँ कि अपने बारे में सोचना चालू करो, अपने
आप को मानो, अपने आप को मानो कि मैं इस धरती पर हूँ तो मैं कुछ यूनिक हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि तुम अगर अपनी फ़िक्र नहीं करोगे ना तो दुनिया भी तुम्हारी फ़िक्र करने वाली है नहीं, कोई भी फ़िक्र नहीं करता तुम्हारा। तुम्हें अगर अपनी फ़िक्र नहीं है, फिर तुम अपने खुश नहीं हो, तो कोई भी आदमी ना ही तुम्हें खुश कर सकता है, ना ही तुम्हारा कोई फ़िक्र करेगा। क्योंकि तुम भी एंड ऑफ द टाइम जो मरोगे तो कोई इंसान को तुम याद नहीं रखोगे, तुम खुद चले जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो क्यों ना अभी से ही तुम अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्या पता ये वीडियो देख रहे हो जाके कल कुछ हो जाए तुम्हारे साथ, क्या पता इसमें कुछ ऐसे बंदे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ कुछ हो जाए, या फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे साथ ही कुछ हो जाए। ये चीज़ें कब होंगी पता नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो करो। जो चीज़ें हाथ में नहीं है उसे जाने दो, और जो चीज़ हाथ में है उसे करो। और अपने लाइफ को अभी से ही इम्प्रूव करने पर फोकस करो, क्योंकि टाइम का इंतज़ार करोगे कि एक बढ़िया टाइम आएगा तो मैं आराम से ये चीज़ें करूँगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें मैं आराम से कुछ चीज़ें कर लूँगा। बट एक्चुअली में ये चीज़ें होने वाली नहीं है, कभी भी टाइम नहीं आता। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि कल कभी नहीं आता, वैसे ही जो तुम्हारा टाइम है, जिस टाइम का तुम इंतज़ार कर रहे हो कि वो टाइम आएगा तब मैं वो काम शुरू करूँगा, वो भी कभी नहीं आता। तो इसीलिए आज से अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दो, क्योंकि कब तुम जवान थे कब बूढ़े हो जाओगे, या फिर कब तुम जाके मर जाओगे, कोई ठीक नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दो कि एक ना एक दिन जब मरना है तो क्यों ना अपनी मन की बातों को मानो। क्योंकि अभी तुम्हारे दादा परदादा ये सब जिंदा थे, कभी जिंदा थे, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। भले ही वो अपना पूरा जीवन दूसरे को बनाने में लगा दिए हो, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। तो तुम कितना भी अपने आप को लगा दो दूसरे को खुश करने में, दूसरे को बढ़िया बनाने में, लेकिन अगर तुम अपने लिए ये काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज तुम आगे भी तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, तो जब कोई याद नहीं आगे भी नहीं रखेगा पीछे भी नहीं रखेगा, तो क्यों ना अपने लिए जिए, क्यों ना अपने लिए जीना शुरू करें, अपने लिए वो काम करें जिससे तुम एक बेहतर इंसान बन सको। अगर बेहतर इंसान बनोगे तो हो सके आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें याद रखेंगी, आने वाले लोग तुम्हें याद रखेंगे। इस बंदे ने ये काम किया तो आज इसकी फैमिली इतनी ऊपर है, ये हो सकता है। बाकी यही था आज का वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।